भगवद गीता के अंतर्गत गीता जी का जो हृदय है 15वां अध्याय, और उस हृदय की ग्रंथि में आज भगवान कहाँ रहते हैं, तो किस प्रकार हृदय में रहते हैं। तो 15वां अध्याय का भी जो प्राण है यानी बिल्कुल केंद्र बिंदु है, तो वो 15वां श्लोक है। तो आज हम लोग इसी 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे कि भगवान किस प्रकार से जो है वह पुरुषोत्तम है, कैसे पुरुषों में उत्तम है, और उनके साथ हम कैसे जुड़ें, कैसे उनके साथ हमारा योग हो जाए। तो भगवान रहते कहाँ हैं, तो अपना निवास बताते हैं कि सर्वस्य च हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैदेश्च सर्वे अहमेव वेद वेदांत कृत वेदवित एव च अहम सर्वस्य च अहम हृदय सर्वनिष्ठ मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो दो बात यहाँ आई पहले पूर्वार्ध में कि सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, माने हम कहाँ रहते हैं, तो जितने भी चराचर में जीव जगत में प्राणी मात्र हैं उसके हृदय में हमारा वास है। सर्वस्य च अहम, जितने भी प्राणी भूत हैं हृदय सन्निविष्ट, हम उसके हृदय में अवस्थित रहते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और जो उसके अंदर स्मृति है, ज्ञान है, अपोहन मतलब जो भी संशय है, जो उनके अंदर द्वंद्व है, इन सब को दूर करने वाला, यानी इन सब के रूप में भी मैं ही हूँ। अब भगवान हृदय में कहाँ रहते हैं, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले हर्ट्स कहाँ है वो पता लगाना पड़ेगा, और वहाँ से भगवान को पकड़ना पड़ेगा। भाई भगवान की ही तो खोज चल रही है, और उसी में तो कोई ज्ञानी बन रहा है, कोई अज्ञानी बन रहा है। सीधी सी बात है महाराज, ये कैसी चल रही है पता है। जैसे एक आदमी को प्रवचन देना था, लेक्चर देना था कहीं हॉल में, और उसको तिब्बत के बारे में जानकारी देनी थी। वो पत्नी से कहा कि थोड़ा जल्दी जल्दी भोजन आदि बनाओ, हमें जो है ठीक 7 बजे सनातन हॉल में जाना है, तिब्बत के बारे में बोलना है। तो कहा आप तभी तिब्बत गए हो? कहा हम तो तिब्बत कभी गए नहीं। तो तिब्बत के बारे में कैसे बोलोगे? बोले जो भी जानकारी है वो बोलेंगे, और जो सुनने वाले हैं वो भी कहाँ तिब्बत गया है, तो ना हम गए ना वो गया है, इसलिए तिब्बत के बारे में बोलना और सुनना दोनों आसान हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसी तरह से ना हमने परमात्मा को देखा है, न तो वक्ता ने देखा है, न तो श्रोता ने देखा है, तो ये जो है चल रहा है और इसी तरह से चलता ही रहेगा। तो न तो आप देखे हो तिब्बत, देखे हो तो ठीक है, बताइए किसने देखा है तिब्बत, तो जानकारी दे, और यदि गया है तो कैसे गया है, बताए रास्ता। तो यहाँ लोभी गुरु लालची चेला ओए नरक में ठेलम ठेला, ये ऐसे ही हो रहा है। इस पर एक ओशो ने एक बड़ी टिप्पणी बड़ी कड़ी की थी कि बड़ा उसी तरह का ये खेल चल रहा है। अब हृदय में है वो तो है, कैसे है वो भी समझेंगे, पर उसके पहले भी ये भी समझ लेना है कि ऊपर ऊपर तैरने से नहीं मिलता। ये बिल्कुल ये अंधों की हाथी की तरह हो गया है, सब अपनी अपनी हिसाब से बोल रहे हैं, सब पार्शियल ट्रूथ पर बोल रहे हैं, पर पूर्ण सत्य का ज्ञान किसी को नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म को जानने के लिए वह पूर्ण होना पड़ेगा। क्योंकि आगे के श्लोक में वही कहते हैं कि वेदांत कृत वेदवित एव च अहम्, हम जो वेदवित हैं यानी जो भी वेदांत है और उसको माने कहने वाला जानने वाला, वो दोनों हम ही हैं। आगे भी कहा कि जो संसार वृक्ष को जान लेते हैं सवेदवित, जो इस संसार वो भी वेदवित है, और यहाँ कहते हैं वेदवित हम ही हैं और वेदांत को बताने वाला भी हम ही हैं। तो वेदश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृता वेदविता एव च अहम। तो ऐसे ही समझ लो सब चल रहा है ऐसे ही काम। एक बार ऐसे ही एक राजा के पास एक व्यक्ति आया, आज पता नहीं आज कथा ही पहले निकल रहा है, दृष्टांत ही सिद्धांत को समझने के लिए। अब आया तो राजा ने कहा ऐसा ड्रेस बना के दो जो यूनिक हो, आज तक किसी के पास ना हो, चाहे जितना भी खर्च हो जाए उसके लिए हम देने को तैयार हैं, कितना भी खर्च हो जाए।
अब उसने सोचा ऐसा कौन सा ड्रेस बनाए जो बिल्कुल यूनिक हो, हट के हो। अब वो भी बनाने वाला भी बड़ा चतुर था, एकदम कुशल वक्ता के तरह। अब वो कहने लगा, महाराज जी इसमें बनाने में भी तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिक ड्रेस होगा, तो कम से कम तो 1 वर्ष लग ही जाएंगे। कहा 1 वर्ष कहाँ, खर्च भी बहुत आएगा। कहा कोई बात नहीं, पर वो हट के होना चाहिए। अब वो गया, कहा बस हमको एक कमरे में बंद रहना है, कोई डिस्टर्ब ना करे, और जब जब पैसा मांगे तब तब आप देते रहना, नहीं तो नहीं बन पाएगा। वो साल भर तक मुंह मांगा पैसा लेते रहा। 1 वर्ष के बाद कहा अब तो भाई तैयार हो गया होगा। कहा हाँ। तो कहा दिखाओ भला। ऐसे नहीं है, एक ही बार वहीं पर जा कर के दिखाएंगे, सबके सामने, सब दरबारियों के सामने, और वह भी कहेंगे कि ये कैसा है। लेके गया, जब गया तो राजा से कह रहा है ये लीजिए पोशाक। वो कहता है ये लीजिए, यहाँ तो कुछ ही नहीं दिखाई पड़ रहा, और कुछ पोशाक उशाक को बनाया भी नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे ही। अब राजा को टोपी पहनाना था अपनी बागपटुता से, तो कह रहा ये लीजिए पोशाक। का पोशाक कहाँ है? अरे महाराज आपको पोशाक नहीं दिखाई पड़ रहा है, बादशाह साहब आपको ये जो अनोखा दिव्य वस्त्र ये दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको। अरे अरे जोर से बोलिएगा भी नहीं। अरे इसमें एक भेद है, रहस्य है। उन्होंने सभी दरबारियों के सामने घोषणा कर दिया, देखो ये जो दिव्य पोशाक है ये उसी को दिखाई पड़ सकता है जो अपने बाप का। अब किसी को कौन बोले कि अब यदि दिखाई नहीं पड़ रहा तो कौन बोले हम अपने बाप का नहीं है, माने हमारे पिताजी का पता ही नहीं है, ये कौन बोले। अब धीरे धीरे सभी दरबारियों ने कहा आहा क्या दिव्य पोशाक है, कितना सुंदर है, आहा बहुत देखने में क्या अच्छा लग रहा है। अब राजा ने सोचा जब सब बोल रहा है तो हम क्या बेवकूफ़ बन जाए, अरे हमारा क्या वो असली पिता नहीं है, क्या हम जो है अपने पिता के संतान नहीं है। और राजा भी कहना हाँ हाँ अरे 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 ये तो हम ऐसे ही करें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ तो चलो दो अब हम पहन लें। अब उसको एक एक करके पहनाने लगा, कपड़े उतार दिए और उसके बदले में पहनाने लगे। सब कहने लगे क्या सुंदर क्या सुंदर, एक तरह से वो बिल्कुल नंगा ही हो गए। अब बोला इतना सुंदर पोशाक पहने हो तब इसकी सवारी किया जाए और लोग भी दर्शन करें। और उसके पहले ही ढोल पिटवा दी, जो है मुनियादी करा दी कि भाई ये ऐसा दिव्य पोशाक है उसी को दिखेगा जो तिब्बत गया होगा, यानी जो अपने पिताजी का होगा उसी को दिखेगा, जो अपने पिताजी का नहीं होगा उसको नहीं दिखेगा। अब तो बिल्कुल सवारी सुंदर निकली। अब कौन बोले अपने पिता का नहीं है, सब करने लगा हाँ क्या सुंदर क्या सुंदर। पर एक छोटे बच्चे ने कहा अरे राजा तो बिल्कुल नंगे हैं। अब उसका पिताजी उसका मुंह बंद कर दिया, अरे तू क्या बोल रहा है, लोग समझेगा तू मेरा बेटा नहीं है, तू क्या बोल। बच्चा तो बच्चा होता है, वो तो एकदम रियलिटी कर दे, उससे न भगवान से मतलब है न वेदांत से मतलब है, बस जो है भगवान अपने घर है हम अपने घर हैं, इसीलिए बच्चे की तरह होने की भी बात कही गई है। तो स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, शुद्ध अंतःकरण वाला है। तो यहाँ ऐसा ही चल रहा है, कोई रिस्क लेने को तैयार। अरे यदि भगवान हो तो वो तो कह रहा है हमें दिख रहा है, अब वो कह रहा है तो जरूर कहीं सच ही होगा, इसमें कौन रिस्क ले। जब महाराज जी कह रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है तो कौन रिस्क ले दरबार में कि हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, कौन उसमें मूर्ख बने, कौन बेवकूफ़ बने। तो इस तरह से समझना, भगवान को कोई जड़ वस्तु से नहीं पाया जा सकता, ये तो पहले भी तय हो गया। यहाँ पर सीधा ही कहा कि भगवान को पाने के लिए बदले में हम परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी वस्तु से या जड़ साधन से, जड़ साधन क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो कुछ भी साधना होती है बुद्धि से ही होगा, जड़ता से ही होगा। तो जो कुछ भी साधन होगा वो साधन से परमात्मा नहीं मिलती, क्योंकि वो अक्रिया है, क्रिया से हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसको ऐसे समझें, क्योंकि वह जो है वह कृति रहित है, वह तत्व कृति रहित है। तो कृति रहित तत्व को कृति से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी वह कार्य से पकड़ में नहीं आ सकता, कार्यकरण से पड़े। इसको थोड़ा ऐसे भी समझिए, भगवान को यदि हम हृदय में पकड़ना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो किसी साधन से ऐसा ही आएगा ख्याल, कौन सा साधन करें कि हमके भगवान की परमात्मा की अनुभूति हो जाए। तो किसी साधन के बदले में यदि भगवान मिलेंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे, गौण। सीधी सी बात है। यदि कोई वस्तु का हम एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, अदला बदली करते हैं कि इस घड़ी को लो और आप वो अपना वस्तु दो, इसका मतलब ये घड़ी मेरे लिए कम कीमत की है और आपकी जो वस्तु है वो ज़्यादा कीमत की है।
तो हम जो साधन के द्वारा परमात्मा तो ज़्यादा, पर यहाँ से क्या है कि वस्तु के बदले में परमात्मा को मिलना, किसी साधन के बदले में मिलना, ये तो सरासर, और वो जब हमारे पास है ही तो हम फिर उसके बदले में क्यों मांगे। जैसे भागवत में एक बात आती है ना कि जब व्यास जी, सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे परीक्षित को, तो स्वर्ग से आ गए अमृत का कलश लेकर के देवता लोग, और जब अमृत का कलश लेकर के आ गए तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, बताओ क्या करोगे, ये सुधा अमृत का पान करोगे कि कथा अमृत का पान करोगे, क्या चाहिए। तो परीक्षित ने क्या कहा, पहले बताइए दोनों के बारे में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुधा अमृत और कथा अमृत, ये दोनों में अंतर क्या है। तो कहा ये जान लो, देखो सुधा अमृत क्या है, ये संसार का सुख भोग, ये अमृत तत्व, इससे जो है ठीक है आप वेंटिलेटर पर अमर हो जाओ, अपनी लॉन्जिविलिटी बढ़ा दो, तो ये स्वर्ग का अमृत है, आपको सुख सुविधाएं मिल जाएगी, वो है सुधा अमृत। और कथा अमृत क्या है, आपको जो जीवन में भय है, द्वंद्व है, जो आपके अंदर जो है हमेशा संशय, ये सब मिट जाएगा, यानी वो आपको अभयत्व प्राप्त करा देगा। अमरत्व प्राप्त कराए न कराए, पर ये अभयत्व को प्राप्त करा देगा। ये शरीर मरेगा पर मैं नहीं मर सकता। ये आपको कथामृत भव्यता दिलाए न दिलाए, पर ये आपको दिव्यता दिलाएगा। भले लॉन्जिविलिटी ना हो शरीर में, पर कमी, मतलब आप उम्र के लिए जिएंगे पर आप दिव्यता के साथ जिएंगे, भले भव्यता हो पर दिव्यता ना हो। इसको ऐसे समझें, संत महापुरुष बहुत कम उम्र के हुए, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य हों, विवेकानंद जी हों, ऐसे बहुत से संत हुए बहुत कम समय में ही, और दिव्य जीवन जी के चले गए। और कई लोग अभी भव्य का जीवन जी रहे हैं, राजशाही ठाट बाट, पर लोग अभी भले जान रहे हैं पर आगे उनको जानने वाले भी नहीं रहे। हम ही लोग हैं, दादा के दादाजी तक हो सकता है जानते हो, पर उसके आगे माँ का जानते हो, उसके आगे जिसको परनानी परदादी, आजकल तो परदादा कोई लोग नहीं जानते हैं कि पिताजी का क्या नाम है, तो फिर हमको कैसे कोई याद करेगा। मान लो 2 पीढ़ी के बाद ऐसे भी हमको भी भुला ही दिया जाएगा, ना कोई फोटो मिलेगा ना तस्वीर मिलेगा, ये हम सबको भी पता है, फिर भी सोचते हैं दुनिया में कुछ नाम करके जाना। कितनी बड़ी अज्ञानता, क्या नाम करके जाओगे, तुम्हारे दादा परदादा तो कर नहीं पाए और हम कौन सा करके जाएंगे, तो क्या नाम करके जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि भले भव्यता आए ना आए पर दिव्यता आ जाए, यही जो है कथामृत हमें लाभ देती है। तो सुखदेव जी ने कहा तब तो हम कथामृत, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि हम तब तो कथामृत का ही पान करेंगे। और कहा देखो कथामृत एक तरफ और स्वर्गामृत एक तरफ हो, फिर भी कथामृत की बराबरी स्वर्गामृत से नहीं हो सकती। स्वर्गामृत मतलब संसारिक भोग सुख, और बिल्कुल एकदम रहना, 7 पीढ़ी का धन 7 पीढ़ी तक समाप्त ना हो, वो स्वर्ग का अमृत, वो जल्दी खर्च होने वाला नहीं। और स्वर्ग का अमृत के बारे में ये भी पता है कि जो स्वर्ग में जाता है तो फिर पृथ्वी लोक पर भी आना पड़ता है। इसका मतलब आप बिल्कुल भौतिक सुखों को प्राप्त भी कर लो तो वो सदा रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो अव्यय पद नहीं है, वो तो क्षर पद है, वो विनाशी है, वो अविनाशी है ही नहीं। इसी को आगे के श्लोक में भगवान यहाँ पर क्षर और अक्षर से बताते हैं। तो जो क्षर है, छूट जाने वाला है, छिन जाने वाला है, सदा नहीं रहने वाला है, वो मिल भी जाएगा तो क्या होगा, पर मन हमेशा उसी को पाने की खोज करता है जो हमको सहजता से उपलब्ध है, ये हवा वायु पानी। नहीं तो फिर वेंटिलेटर पर देखो एक दिन का कितना चार्ज लगता है, वही ऑक्सीजन का, वही पानी के लिए, सलाइन के बोतल के लिए, और जो मुफ्त में मिल रहा है उसकी हम कोई कदर ही नहीं कर रहे हैं। और अभी वेंटिलेटर यही ऑक्सीजन देगा और क्या देगा, यही शुद्ध जल ही पीने को सलाइन चढ़ेगा और कुछ दवाएं दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, भाव यह है कि हमें प्रकृति में सब कुछ मिला हुआ है, पर उस प्रकृति में जो स्वयं प्रकाशक है और सबको प्रकाशित कर रहा है, वह स्वयं प्रकाशी परमात्मा को हमें समझने का प्रयास करना। देखो साधारणतः क्या होता है, आप किसी कमरे में जाओ तो जब लाइट होगा तो आप सब कुछ देखोगे। जैसे इसी कमरे में हम पूछे क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे फैन दिख रहा है, ट्यूबलाइट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हारमोनियम मंच सब दिख रहा है। पर लाइट जहां से आ रही है वो प्रकाश तत्व पर ध्यान जाएगा क्या? बल्ब दिख रहा है, ट्यूब दिख रहा है, पर यदि एक कोने से फोकस आ रहा है, जैसे सूर्य की रोशनी में हम देखें सब, पर सूर्य की तरफ ध्यान कम ही जाता है।
हम जिस परम परमात्मा परमेश्वर के प्रकाश में सब देखते हैं, तो हम जो सब देखते हैं उधर ध्यान ज़्यादा जाता है। पर जहाँ से वो लाइट आ रही है, जो सबके अधिष्ठान रूप में है, जो सबके आधार है, उस आधार की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मन बुद्धि चित्त अहंकार किसके आश्रित है? वही जो हृदय में बैठे हुए हैं, उसी परमात्मा के आश्रित है। तो उस परमात्मा के अधिष्ठान में आधार रूप से आश्रय लेकर के वे हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को, मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, और उसी प्रकाश में हम सब संसार को देख रहे हैं, पर प्रकाशक को भूल जा रहे हैं। अब वो प्रकाशक है कैसा? वो प्रकाशक तो भाई सीधी पहले ही मैंने कह दिया, न तिब्बत हम गए ना आप गए हो, तो बस तिब्बत के बारे में थोड़ी चर्चा सुन लो। तो बस एक अनुभूति है, जितना हमने भी नक्शे के माध्यम से जाना कि तिब्बत कहाँ है, आप भी वो नक्शा ले लो। पर ये न तो सुनने और सुनाने से होने वाला है, ये स्वयं जाना पड़ेगा। तिब्बत कैसा है उसके लिए खुद जाना पड़ेगा। और मान लो हम गए भी हों और फिर भी यदि खूब हूबहू बता भी दें, तो आप कैसे हूबहू जान जाओगे? जान ही नहीं पाओगे तिब्बत कैसा। तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, स्वयं को साधना करना ही पड़ेगा। देखो विज्ञान और अध्यात्म में मौलिक अंतर यही है, विज्ञान एक बार आविष्कार हो गया तो दूसरा भी प्रयोग कर सकता है, तीसरा सब कोई कर सकता है, बस एक आदमी उसका आविष्कार किया। अध्यात्म में क्या है, जो आविष्कार किया उसी के काम आया। हाँ, वो एक मैप दे देता है, नक्शा बता देता है, सूत्र दे देता है, फिर वो सूत्र से आपको काम करना है। ऐसा नहीं कुछ रेडीमेड बना दिया, अब ये जो है ट्रांसफर होते रहता है। हाँ, एक रास्ता बताता है, मैप है, गाइड है, वही तो हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, पर करना तो स्वयं को ही है। हमारे बदले में कोई भजन नहीं कर सकता, कोई जप नहीं कर सकता, कोई हमारे बदले में कुछ और तीर्थ आदि कर ले तो वो लाभ थोड़ा बहुत ठीक है, मन को बहलाने के लिए कह दे कि हाँ थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो बात अलग है। पर पूर्णतः आपको आप खुद से करेंगी तभी आपको लाभ मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है भगवान हृदय में है, तो हृदय में है तो कैसे हैं, तो इसको ये समझना चाहिए वह भाव रूप से है, और उस भाव को पाने के लिए हमको भी वही अभाव में जाना पड़ेगा। और वो भाव मतलब क्या, परमात्म प्राप्ति, और फिर वही परमात्म स्वरूप ही है। यहाँ पर आगे जो आया कि वेदानकृत वेदवित एव च अहम वैदश्च सर्वे अहम च वेद्य, वेद भी हम ही हैं, वेदांत का ज्ञान भी हम ही हैं, और उसको ठीक से हम ही समझाते हैं। दूसरा क्या जाने, मान लो हम कोई चीज़ लिखे हैं और उस पर कोई कितना भी तर्क करे, पर जो लिखा है परफेक्टली तो वही जान सकता है, दूसरा क्या जान सकता है? दूसरा तो अपने अपनी हिसाब से उसका आइडिया ही लगाएगा, पर जिसने लिखा वही सटीक रूप से कह सकता है कि इसका तात्पर्य क्या है। नहीं तो मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, यहाँ जो है जो तो मौत तो पौत है, और सब अपनी अपनी जो है राग अलाप रहे हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है कैसा है, बस कोई तिब्बत तो गया नहीं, बस तिब्बत के बारे में बोले चला जा रहा है, और वही चीज़ें हो रही है। तो हमें खुद तिब्बत जाने की प्रयास करना चाहिए। वो साधन में जो अनुभूति मिलती जाएगी वो अनुभूति ही हमारा काम आएगा, वास्तविक और कुछ नहीं। बहुत सुन चुके, बहुत सुना चुके, बहुत जा चुके, बहुत किसी को बुला चुके, बस अब न कहीं जाना, न आना, न सुनना, न सुनाना, बस हम जहाँ हैं वहीं से उस परमात्मा प्राप्ति में छलांग। प्राप्ति के लिए साधन कुछ क्या करें क्या करें, ये ख्याल भी हटा देना, क्योंकि ये एक्सचेंज से मिलने वाली वस्तु नहीं है, और एक्सचेंज से कोई मिलेगी इसका मतलब है कि वह वस्तु ज़्यादा कीमती है और जो हम लेना चाह रहे हैं वो कम कीमती है, तभी तो कोई एक्सचेंज करेगा। मान लो आपका कोई मोल कीमत जो है वो कोई ज़्यादा देगा तभी तो आप बिकोगे, और यदि ज़्यादा नहीं देगा तो बिकोगे। तो इसका मतलब है परमात्मा का जो कीमत है हम उसका ज़्यादा लगाएंगे, चाहे साधन के माध्यम से हो या साधना के माध्यम से हो। जब हम कीमत ज़्यादा लगाएंगे परमात्मा से तभी तो परमात्मा मिलेंगे। तो यदि ज़्यादा लगाएंगे इसका मतलब परमात्मा का कीमत कम हो जाएगा, और जो वस्तु है उसका कीमत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो साधन मेरे पास है ही है, तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है। कहीं हम सवाल करते हैं ना, भाई आप ये सामान बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है। यदि ये कीमती है, बहुमूल्य है, तो आपके लिए भी तो होगा, तो फिर आप क्यों बिक रहे हो, तो आप रीजन बताओ। तो परमात्मा को हम बाहरी साधनों से खरीद नहीं सकते, खरीदेंगे तो इसका मतलब है परमात्मा का कीमत
कम हो जाएगा, ये तो क्लियर है। तो इसलिए उनका कीमत कम नहीं है, वो कोई संसाधनों से तुल नहीं सकता। तो परमात्मा को हम अनुभूति से जान सकते हैं, कर्तृत्वाभिमान ईगोलेस होकर के, मैं मेरा को छोड़ के ही जान सकते हैं। तो पूरे शरीर में एक भाव का जो केंद्र है वो क्या है? हृदय है। जैसे जल सब जगह है धरती में, है कि नहीं है? जल सब जगह सर्वत्र है, पर जल सब जगह निकलता थोड़ी है। जहाँ हम खुदाई करते हैं, चाहे कुआं से, नलकूप से, वहाँ से, इन सबों से जल हमें प्राप्त होता है। तो ये जल तत्व है सर्वत्र, पर हमें प्राप्त वहीं होता है जहाँ पर इसको खोदा जाता है। जैसे अग्नि तत्व सर्वत्र है, पर जहाँ पर घर्षण होता है, लकड़ी में अग्नि तत्व है, पर ऐसे थोड़ी चल रहा है, उसको जब घर्षण होता है तो प्राप्त होता है। उसी तरह से सबको पता है मेहंदी में भी रंग है, दूध में जो है घी है, तो ये सब मंथन करके तब हमें प्राप्त होता है। वैसे ही ईश्वर तत्व तो सब जगह है। कहते हैं ना कि कैसे कहते हैं रामचरितमानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो हरि तो सब जगह है, भगवान सब जगह है, पर सब जगह है तो सब जगह दिखना चाहिए, पर दिखते क्यों नहीं है? तो भाई जहाँ पर प्रेम से, भाव से सतत उनका स्मरण, नाम जप, यानी उस भाव से प्रभु बस हम और आप एक ही हैं, एक ही हैं, एक ही, ये भाव जब दृढ़ हो जाता और एक ही कहते कहते फिर जानत तुम ही हो जाई, अजानत तुम ही जानत वही जे दे जनाई। फिर जानने के बाद न भक्त बसता है, न भगवान बसता है, न वहाँ गुरु रहता है, न शिष्य रहता है। वो फिर गुरु और शिष्य सब एक ही हो जाता है। गुरु तो शरीर में आया गया, उनका जो तत्व था वो तो रहा, शरीर, शिष्य का भी शरीर आया है, वो भी चला जाएगा, पर वो जो गुरु का भी तत्व है और शिष्य का भी तत्वतः जो है वो तत्व अलग थोड़ी है, वो तो दोनों एक ही है। ये सिर्फ जब तक हम अपने को शरीर मन बुद्धि मान रहे हैं तब तक वो गुरु, हम शिष्य। वास्तविक तो यहाँ कौन गुरु कौन शिष्य, ये लौकिक दृष्टिकोण से, पर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन गुरु कौन शिष्य, इस बात का शंका का समाधान स्वयं हनुमान जी ने किया। हनुमान जी से जब राम जी ने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा लौकिक दृष्टिकोण से, संसारिक दृष्टिकोण से आप स्वामी हो, हम सेवक हैं, आप पूजक हो, हम पूजक हैं, आप पूज्य हो, यही अंतर है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से जो आप हैं वही हम हैं, कोई अंतर नहीं है। वो तो नाम रूप से अलग अलग हैं, आप राम हो हम हनुमान हैं, आप अमुक हो हम अमुक हैं, पर तात्विक दृष्टिकोण से तो एक ही है। फिर गुरु कौन और चेला कौन? तो फिर भी होता है कि गुरु मतलब जो थोड़ा पहुंच गए हैं, जो रास्ता को नाप लिए हैं, तिब्बत तक की दूरी तय कर चुके हैं, तो उनसे पूछते हैं भैया तिब्बत जाने का थोड़ा रास्ता बताओ, वहाँ का माहौल कैसा है, तो वो थोड़ा हमें मार्गदर्शन देता है, हो गया गुरु। यानी वो पहुंचे हुए हैं, और जो पहुंचे हुए हैं उन्हीं से पथ की बातें पूछनी चाहिए, रास्ते की बातें पूछनी चाहिए। और आप सबसे पूछोगे भाई रास्ता, जो देखा ही नहीं, गया ही नहीं, वो आपको क्या रास्ता बताएगा, वो तो और आपको उलझा देगा। नहीं भी जानता हो, अरे एक दिन ऐसे ही हो रहा था भाई, ये किधर है, बराछा रोड, हम पूछ रहे थे, वो खुद नया था स्टेशन के निकट, और वो हमको कह रहा था हाँ थोड़ा आगे जाओ, ऐसे जाओ, हम समझ गए ये खुद नहीं जानता, ये हमको बताने की कोशिश कर रहा है। और देखो जो खुद नहीं जानता ना, वो ज्यादा प्रभावशाली ढंग से आपको बताने का कोशिश करेगा, और जो जानता है एकदम सिंपल वे में, थोड़े में ही आपको अधिक समझा देगा। अजल गगड़ी छलकर जाए, जो नहीं जानता किधर है बाराछा रोड, किधर कौन रोड है, तो ज़्यादा हम समझ गए इसको खुद ही नहीं पता, हम चल हम जो जानकारी है जो पहुंचा हुआ है उससे पूछना है। बस गुरु और शिष्य का इतना ही संबंध है, ज़्यादा संबंध नहीं है। जैसे पंडित का होता है ना, शादी करा दिया फिर पंडित अलग, वो मिला दिए, उसी तरह से वो परमात्मा के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिए। बस दिस इज गाइड, हम गए, हमको बड़ा आनंद मिला, बड़ी शांति मिलता है, तो तुम भी करो और तुम खुद खाओ और खुद जान जाओ, ये गूंगे के गुड़ की जैसा है। बस बता दिया, फिर अपना साधन करो, भजन करो। फिर गुरु गुरु क्या गुरु,
जीवन भर का गुरु को माथे पर ही ढोना है। अब नाव से कोई नदी पार करे तो सबको पता है कि नाव को लेकर के तो कोई ढोता नहीं है, नाव छोड़ देता, नहीं भाई हमने तो नदी पार किया, भवसागर पार किया। अब निंदा भी नहीं, अब जिस नाव से पार किया उसका सम्मान है, उसको प्रणाम है, पर अब पार किए तो अब हमको चलना है जहाँ गुरु भी पहुँच करके गए हैं। कई गुरु तो बस नाव से पार ही कराने का काम करते हैं, खुद इधर ही रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाता है, गुरु गुरु ही रह जाता है। कई ऐसे भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें पार जो करवाया पार हो जाना है, और जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, माध्यम में अटक नहीं जाना है। गुरु एक माध्यम है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम लोग क्या होते हैं, माध्यम में ही अटक जाते हैं, और बस इसी पर व्याख्यान चलते रहता है कि गुरु बड़ा कि भगवान बड़ा, और जान भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुरु छोटा कि भगवान छोटा, और कोई छोटा ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब ये गुरु डोम चल रहा है कि भाई गुरु ही बड़ा है, भगवान से गुरु बड़े हैं, भगवान से गुरु बड़े हैं। इतना ब्रेन वॉश किया गया है ये गुरु डोम के नाम से। अभी हम बोले तो कोई नहीं सुनेगा, ऐसे भी यूट्यूब पर कोई कमेंट न कर दे। कहने का तात्पर्य कहेगा अरे कितने गुरु डोम चल रहे हैं, सबका गिर जाएगा। कहेगा भगवान बिल्कुल गुरु जो है भगवान से बड़े, कैसे बड़े हैं? अरे भगवान ने कह दिया तो वहाँ क्या कबीर जी थे क्या उपस्थित? ये ऐसे ही है महाराज, तिब्बत कोई गया नहीं और तिब्बत के बारे में सब बात कर रहा है, एकदम वैसे ही है। अब कबीर मत को भी जब कभी कभी ये सब सच्चाई वाली बात करते हैं उनको भी बड़ा गुस्सा, बड़ा एम्पायर है कबीर मत, देखो कितने का उनका शिष्य है क्या है। और जब ये सब बातें बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुम जब हमारे देवी देवता के बारे में बोलते हो तो कबीर जी भी वहाँ नहीं थे, थोड़ा समझने का प्रयास करो। कबीर जी की बुराई नहीं है, पर कबीर जी समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझो। तुम कबीर कहाँ पर इशारा कर रहे हैं वो तो समझे नहीं, बस कबीर को पकड़ के बैठ गए कि बस गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, अब बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अब गुरु बड़े हो गए, अब तो गुरु ही सब कुछ है, गुरु परमेश्वर से बड़ा है। बड़ा है क्या? अब वो ठीक है, बहुत से तर्क हैं, बहुत से दलीलें हैं, हम भी दलील तर्क खड़ा कर देंगे राम जेठमलानी की तरह कि भाई वो भगवान से कैसे बड़े हो जाएंगे, और जो खुद की पूजा करवाएगा ना तो संसार में ना तो वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो हम जो हैं वो हम में जो छिपा हुआ है उसकी पूजा होनी चाहिए। गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है, और ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। अब गुरु भगवान से बड़े ऐसे व्याख्या करेंगे मानो कबीर जी वहां साक्षात खड़े थे, गुरु और गोविंद दो खड़े, अकाके लागू पाए, यानी शिष्य भी वहां था। अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता, और मानो वहां गोविंद कर रहे कि कबीर जी मेरे बगल में खड़े, ए शिष्य तू इसको प्रणाम कर पहले, मुझे बाद में करना। इज इट पॉसिबल? ये इमेजिनेशन नहीं लगता है, ये कल्पना नहीं लगती है। और हम भी क्या है कि भेड़िया धसान में जो है चले जा रहे हैं, और इसी सिद्धांत हाँ सड़ हिलाए जा रहे हैं, और मदहोशी में जिए चले जा रहे हैं। अरे भाई कोई विशेष अंतर नहीं है, होश में आओ, और जहां आप कुछ भी पकड़े तो गए काम से। ये पकड़ को छोड़ना पड़ेगा, जब अशुभ छोड़ दिए तो ये शुभ भी छोड़ना पड़ेगा। भगवान गीता में साफ साफ कर रहे हैं, शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया, पर कौन छोड़ने वाला है? तो आजकल ऐसे भी देखो जो विधर्मी लोग हैं, दूसरे धर्म को माने, आप गीता पर कह रहा है भाई कहीं गीता इसने कहीं दावा ही नहीं किया कि बस जो कुछ भी मैं हूं और तुम और किसी को पूजा मत करो और ये मत करो। कितना स्पष्ट रूप से कि प्रकृति है, प्रकृति का संरक्षण करो, पुरुषोत्तम योग में ही का। और उस प्रकृति में जो प्राण रूप से, जो ऊर्जा रूप से, जो शक्ति रूप से है वही मैं हूं, और वो मैं सब में हूं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो अब गुरु परंपरा जो इतने सालों से हमारे दिमाग में बैठी हुई है, और 2 मिनट में हम बोल दें तो क्या मिट जाएगी क्या? और हम भी तो उसी परंपरा से हैं, तो हमारे अंदर भी लगेगा कहीं हमारे भी गुरुजी सुन ले तो कहेगा चेला क्या बोल रहा है, वो तो शरीर में नहीं है, फिर भी और तो और लोग हैं परंपरा में हैं, वो तो कहेगा ये गुरु के खिलाफ ही बोल रहा है। बोल ही रहे हैं। गुरु का काम क्या है? अपने में लगाना कि परमात्मा में लगाना? अपनी पूजा करवाना कि भगवान का जो सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप है उस स्वरूप में बिठवाना? क्या है हम बताओ? तो हम भी क्या है, हमारे गुरु बड़े बड़ा बहुत मान। अब गुरु के, और गुरु भी ऐसे हैं कहता सभी देवी देवता को हटाओ, बस मेरी ही मूर्ति लगाओ।
हद हो गई महाराज, अब छोड़ो, नहीं तो फिर कल रविवार है, दूसरे गुरु वाले सब आएंगे तो बोलेंगे कौन कथावाचक है, इस तरह की बातें कर रहा। तो ये सब मान्यताओं से थोड़ा ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्त का मतलब है आप जब बुराइयों से मुक्त हुए तो ये अच्छाइयों से, सोने के जंजीरों से जो बंधे हैं, ये जो गुरुडोम में बंधे हैं, इससे भी आपको मुक्त होना होगा और मुक्त होकर के स्वयं में स्थित होना होगा कि मैं कौन हूं और मैं जो हूं वही सब है। वही क्या है? वही सूर्य में प्रकाश रूप से है, वही चंद्रमा में पोषण रूप से है, वही हमारे जठराग्नि में वैश्वनार रूप से है, और वही जो ताकत मिल रही है ये इंद्रियों को, वही जो वेद को अभी जान रहा है, बोल रहा है, वो ज्ञान भी वही है, जानने वाला भी वही है और जान भी वही रहा है। कोई अंतर है ही नहीं। पूजक पूज्य और पूजा सब एक ही है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय सब एक ही है, ध्याता ध्यान और ध्येय। बोलने के लिए तो जितना भी बोल जाए, पर फिर भी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम ये नहीं कहते कि गुरु जी को डंडा मारना। आज तो अच्छा नहीं लग रहा होगा रूपा जी को, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि गुरु के खिलाफ जितनी गुरु की आज कितना सम्मान की, कितना भाव भक्ति किया और बहुत कुछ पूजा भी की, पैर धोई, और फिर भी कह रहे हैं कि देखो, तो चोट तो लगेगा ही। मान्यता जब तोड़ो ना किसी को, जैसे कोई सोया रहे और सोने दो तो अच्छा लगता है उसको, और उसको जगाने जाओ तो वो बिल्कुल उसको खराब लगता है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को जगाओ तो पहले जो जगाता है उसी को डंडा मारता है, उसी पर उल्टा सीधा बकता है, और फिर जब होश में आ जाता कहता है अरे और पहले जगा दिए होते, मेरा बहुत समय ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो इस तरह से जो सदगुरु रूप में आ करके जगाते हैं कि तू किधर फंस गया, तू किधर आ गया। यानी गुरु मतलब हम लोग गुरु वो ज्ञान रूप में है, किसी देह में ही आते हैं, पर हम लोग देह में आसक्त हो जाते हैं और उनकी जो जड़ चेतन गुण दोष है उसका विवेचन करने लगते हैं। अरे वो ज्ञान रूप में आए और वही ब्रह्मा विष्णु के ज्ञान रूप से आपको कह दिया, अब आप भी उस ज्ञान को पकड़ लो और ज्ञान से पकड़ करके इस भवसागर से पार उतर जाओ। पानी तो सब जगह है, बर्तन भी सबके अलग अलग हैं, पर जल तत्व तो एक ही। अब जहां से वो जल मिले ले लो भाई, जल थोड़ी अलग है। आपको यदि बगल के कुएं से मिला वहां से ले लो, आपको वहां के नल से मिला वहीं ले लो। धरती के नीचे का पानी तो सब एक ही है, अब बर्तन सब अलग अलग है, पर जहां से जल मिल जाए वो ले लो, जहां से ज्ञान मिले बस ले लेना है और उसी से तृप्त होना है। अब इस कल का भी थोड़ा नल का टेस्ट करें, उस नल का भी टेस्ट करें, तो इससे क्या होगा, हम ढंग से तृप्त भी नहीं हो पाएंगे और शरीर का भी बुरा हाल हो जाएगा। एक ही पानी यदि पचाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है, और 10 जगह की पानी लग जाती है तो सर्दी खांसी हो ही जाती है, तो इसलिए उसका पचाने में भी दिक्कत हो जाता है। तो भाई एक जगह की पानी तो पचा नहीं पाते हैं, और हम 10 जगह की पानी को टेस्ट करते करते बस इसी में अपना जीवन बिता देते हैं। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, इसलिए एक को साधना चाहिए। और हमें जो भी मिला है, जैसा भी आधा अधूरा भी है तो ठीक है, आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी गंवावे, और आधी छोड़ करके जो कूड़े के तरफ दौड़ता है। अरे भाई सीखने की ललक होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। और हमने एक दिन कहा कि हमको सीखने की ललक है तो हम मूर्ख भी गुरु है तो कोई बात नहीं, जैसा भी गुरु है कोई, बस हमको ज्ञान से मतलब है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो है सो है, बस हमको उस ज्ञान को बिल्कुल पचा करके। और सभी क्या कहते हैं, ज्ञान चाहे जितना भी अध्याय का बोलें, भाव क्या है, बस यही है कि वर्ल्डली थिंग से, भौतिकता से हट करके, भौतिकता में जो हमारा मन रचा बसा है उससे हट करके जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो स्वयं प्रकाशक है, जिसके फोकस में हम सब देख रहे हैं, उस स्वयं प्रकाशक को पकड़ें। वही चाहे आप परमात्मा कह दीजिए, गॉड कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, चाहे उसको आप जो कहना है सो कहिए। तो गुरु ज्ञान है, जानने की ये विधि है, और ज्ञान के बिना हम जान भी नहीं सकते, ये भी बात है। इसलिए ये सब पचड़े में हमको नहीं लगता कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए। गुरु बड़ा कि भगवान बड़ा, सब एक ही है, जानत तुम ही हो जाइए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तत्व दृष्टिकोण से जो मान लो गणेश जी का मूर्ति का कीमत होगा सोने में, सोने का मूर्ति हो गणेश जी का, वही चूहे का भी होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। कैसा नहीं कि भाई ये तो चूहा है, ये इसका जो है भाव कम होगा, और ये भगवान है तो इनका भाव ज़्यादा होगा, ऐसा है क्या? तो भाई तत्वतः सब एक ही है, चूहा और गणेश जी में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से तत्वतः गुरु और शिष्य के शरीर का भेद अलग अलग है,
पर तत्व तात्विक दृष्टिकोण से कोई अलग नहीं है। बस यही है कि वो पहुंचे हुए पथिक हैं, हम पहुंचे नहीं हैं, हम जा रहे हैं रास्ते में। तो वो मिल गए रास्ते में और उनको ढूंढे कि भाई कौन गया हुआ है, और उनसे रास्ता पूछ लिए, फिर हम अपना चल रहे हैं। फिर कहीं संशय आया तो उनको पूछ लिए, उनको बुला, उनके पास चले गए कि आगे जो आपने बताया उतना दूर तक पहुंच गए, पर आगे रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। फिर वो कहता है अरे गलत रास्ते चले गए, इधर से नहीं इधर से जाना था। तो कहने का तात्पर्य है, तो सबसे भी रास्ता नहीं पूछना चाहिए। गुरु भी सोच समझ के होना चाहिए, पर सोच समझ के क्या करेंगे? अज्ञानी बुद्धि कहाँ से ज्ञानी बुद्धि ढूंढ के लाएगा? कहते हैं ना, गुरु कीजे जानी अब पानी पीजे छानी। तो जान करके क्या करेंगे हम? क्या गुरु से श्रेष्ठ होंगे तभी तो गुरु को जान पाएंगे। भगवान को जानने जाएंगे तो भगवान से हमारी बुद्धि ज्यादा होगी, तभी तो हम भगवान को जान पाएंगे कि यही भगवान है या उनके समतुल्य। हम कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण के बराबर तो होना पड़ेगा, अने तो हम अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ जाएंगे राम कौन कृष्ण कौन। तो उनकी लेवल की तो होनी पड़ेगी, और उनकी लेवल की हुई नहीं, और हम उनकी लेवल से आगे की बात करें। बेईमानी है कि नहीं? सरासर हम सब बेईमान हैं, एकदम से बेईमान हैं। यहाँ मैं मेरा सब करते रहते हैं, ये मेरा धर्म, ये मेरा गुरु, ये मेरा, और मेरा मेरा कहना ही तो बेईमानी। भगवान कहते हैं ये जो तुम मेरा मेरा कर रहे हो उस सब में मैं हूँ, मैं किसी से अलग नहीं हूं, मैं ज्ञान में भी मैं हूं। स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति वो मेरे से ही आता है, ये ज्ञान में भी मैं, और जो अपोहनम है वो भी मैं ही हूं। ये सब मेरे से ही होता है, मेरे द्वारा ही होता है। तो फिर मैं मेरा में तुम हमको भूल करके उसमें कैसे आ सकोगे? ये मन का स्वभाव है संसार को पकड़ने का, क्योंकि मन संसार का है। पर जो लाइट में हम देख रहे हैं उस लाइट को ही भूल जाए। अभी अंधेरा हो, जैसे झट से लाइट आ जाए तो सब जो दिखेगा वो बता देंगे, पर लाइट का जो सोर्स है वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो इस प्रकार से भगवान कहाँ हैं? तो इस बात को समझ लें, भगवान हृदय में है। अब शास्त्रीय भाषा में समझें तो गवाकुलमिति गोकुलम, जो इंद्रियों का समूह है वो कहाँ है? हृदय में। हृदय कहाँ है? तो समझो यहीं पर है कहीं। अब लेफ्ट की राइट आई डोंट नो, यू हैव टू सर्च योर हार्ट। हृदय कहाँ है खोज लेना भाई। हर्ट्स, ऐसे तो हर्ट्स कहते हैं बाएं तरफ होता है, शायद हम भी उतना नहीं पता। तो अब बाएं हो दाएं हो वो तो भाई रक्त पिंड मांस का जगह है, पर एक भाव का केंद्र है। और भाव का केंद्र कहाँ है? जहाँ से भी निकलता है उसी का नाम हार्ट है, उसी का नाम हृदय है। और भगवान वहीं पर रहते हैं तत्व रूप से, तात्विक रूप से वो तो सब जगह है, पर प्रकट जो होने का स्थान है, वो दरवाजा जो है वो हृदय है। इसी को भागवत में भी कहा गया कि भगवान जन्म तो लिए मथुरा में, पर आ गए कहाँ? गोकुल में। ये शरीर मथुरा है, वहाँ सब समाधि भाषा में है महाराज। भागवत की समाधि भाषा तो कोई उतना विवेचन करता नहीं, और सब उसी के जो है दृष्टांत में ही फंसे रहते हैं, सिद्धांत को भूल जाते हैं। तो वहाँ पर दृष्टांत क्या, सिद्धांत को बताने के लिए वो सिद्धांत ही भूल जाते हैं। मथुरा 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 रत लड़ाए रहते हैं। भाई वृंदावन वृंदावन, वृंदावन में चोर उचक्के नहीं रहते क्या? एक बार मेरे मुंह से निकल गया, सहारनपुर में कथा कर रहे थे, वो काशी का ब्राह्मण था, वो कहा काशी में तो जन्म, ऐसे यहाँ भी कहीं हमने सुना राधा कृष्ण मंदिर में कोई कह रहा था काशी में मरण और सूरत में जमन। हाँ, तो सूरत का जमना खाना तो भाई यही है, एक एक रोज रोज बदल बदल करके खिलाती हैं शकुंतला जी। तो सूरत की जमन और काशी में मरण, तो काशी में तो गधे बिल्ली भी मरते हैं भाई, कुत्ते भी मरते हैं, तो क्या सब मुक्त हो जाएंगे? इसी बात पर कबीर जी ने इस खंडन को तोड़ा था कि क्या काशी क्या ऊसर महगर, जो काशी तन तजय कबीरा तो रामे कौन निहोरा। यदि काशी में ही मरने से मुक्ति मिलती है तो फिर राम और कृष्ण को इतना बुलाने का क्या मतलब है? तो जो कुछ करो करो, अंतिम में बस काशी में जाके मर जाओ, मुक्त हो जाओगे। ऐसा होता है क्या? थोड़ा कसौटी पे कसो भाई, जैसे सोना को पढ़ते हैं ना कस करके, तो वैसे ही अपनी बुद्धि को थोड़ा कस लो। जो यही संत सदगुरु क्या करते हैं, बस यही सब मान्यताओं में जो बंध जाते हैं, और जो मान्यता को तोड़ते हैं ना, फिर हम उस मान्यता में बंध जाते हैं। एक को छूटे दूसरे में चिपक गए, फिर वहां से हटे तो तीसरे में चिपक गए। कहीं ना कहीं हम चिपक ही जाते हैं, क्योंकि हम चिपकू राम है और यही हमारा स्वभाव है, हम अनासक्त रह ही नहीं सकते। तो
काशी और उसर महगर ये कुछ नहीं है। तो कहते हम काशी के ब्राह्मण, हम काशी के ब्राह्मण, बार बार ही कर रहे थे। हमने काशी के कुत्ते बिल्ली भी होते। अब उनको ये गुस्सा लगी कि मेरी कथा ही काट दी वहाँ, फिर कभी बुलाया ही नहीं। हमने कोई बात नहीं है, तुम बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, पर झूठी प्रशंसा हम ज़्यादा क्या करें। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हृदय में रहते हैं, तो हृदय शरीर में ही है, भगवान इस देह में ही प्रकट होते हैं। पर प्रकट होने के बावजूद वो कहाँ जाते हैं, तो गोकुल आ जाते हैं। गोकुल क्या है, तो ये जो हमारी सभी ग्रंथियों का समूह है वो गोकुल है। गवाकुलम इति गोकुलम, क्योंकि यहीं से हमारे अंदर राग द्वेष, अच्छे बुरे जितने भी भाव हृदय से प्रकट होते हैं। और जो भी अच्छे बुरे प्रकट हो रहे हैं तो कहाँ से, भगवान जहाँ हैं वहीं से प्रकट हो रहे हैं। तो जब बुरे प्रकट हो रहे हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देखो इसमें बुराई कर दिया पर ये पकड़ नहीं पा रहा। अच्छाई प्रकट किया तो देखो अच्छाई में ये फंस गया, अहंकारी हो गया। वो बिल्कुल आनंद मना रहे हैं कि हम बच्चे को तीखा दे रहे हैं तो तीखा में कैसे उछल रहा है, मीठा में कैसे ललचा रहा है, तो ये समझ ही नहीं पा रहा है ये तीखा भी मेरा और मीठा भी मेरा ही है। ये भगवान की क्रिया से सब होती है महाराज। कल भी कुछ ऐसे दृष्टांत लिए थे। एक बार ऐसे ही एक पक्षी किसी शिकारी के जाल में फंस गया तो पक्षी बोलने लगा, देखो लोभ अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। तो सुनते सुनते शिकारी ने कहा, मुझे बुद्धू समझ के रखा है क्या, हमको ज्ञान नहीं है, तुम हमको बड़ी समझा रही हो। उस बच्चे ने कहा, कुछ ही दूर गया होगा, फिर कहा, देखो देखो हमें प्रसव पीड़ा हो रही है और हम जो है हर एक 6 महीने पर 2 मोती जन्म देते हैं। तुम जो जाल में हमको जकड़ के रखे हो थोड़ा ढीला करो ताकि हम 2 मोती प्रसव कर सकें और उसको तुम ले लेना। हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, वो मोती से हमको क्या काम है, तुम ले लेना। तो थोड़ा जाल को ढीला करो। जैसे जाल को ढीला किया बस वो फुर्र हो गया। अपुर होके बोला, अभी अभी समझाया था ना, लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना, और तुरंत तुमने लोभ की। हमने बता रहे कहीं पक्षी मोती देता है, पक्षी का बच्चा पक्षी ही देगा, मनुष्य से मनुष्य। 1-2 चमत्कार हो जाए वो अलग बात है। कई लोग चमत्कार को नमस्कार करने दौड़ जाएंगे, यदि थोड़ा गणेश जी जैसा चेहरा हो जाए, गणपति भगवान आए हैं। अब इतनी मूर्खता है, अब तो बस अब दूध पिलाने की होड़ लग जाएगी। लगाना चाहिए ठीक है, पर ये अंधश्रद्धा से हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता है। और ज्ञान का मतलब यही है जो हम वास्तविक रूप से जाने जाए। भगवान ज्ञान रूप में भी हैं और वही कहें स्मृति में भी हैं। स्मृति और चिंतन में यही अंतर है। स्मृति पास्ट का माने हम जो जानते पर कुछ देर के लिए भूल गए, और जैसे भूल गए फिर झटाक से जैसे याद आया, अरे ये सब तुमको पता है, हाँ रास्ता ऐसे 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 है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये मोह समाप्त ही। हम तो पहले से ही जो है चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, हम तो पहले से ईश्वर के अंश थे। ये तो हमको पहले भी ये वेदांत सुन के रखा है, पर ये मोह के कारण, माया के कारण ये ढक गया था। फिर सारी बातें याद आने लगता है, पूर्व जन्म पिछला जन्म सब जो है याद आने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये स्मृति और चिंतन से भी ऊपर उठ जाए। स्मृति क्या है कि स्वयं रूप है, स्वयं प्रकाशक है, और चिंतन जो है भविष्य का, पास्ट का। ये सब तुलना छोड़ दें, पर ज्ञान किसे कहते हैं इसको समझ लें थोड़ा। स्मृति को छोड़ देते हैं, ज्ञान को समझते हैं। और स्मृति क्या है, बस मोह का नाश होते ही हम क्या हैं वो समझ में आ जाता है। जब तक मोह रहता है तब तक समझ में नहीं आ सकता। ममता रत सम ज्ञान कहानी, अति लोभी सम विरत बखानी, अक्रोधहि सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीच बोए फल जता। सबको पता है, पर ममता छूटी क्या, जो हरि कथा बैठ जाएगी कभी नहीं बैठेगी महाराज, बैठ ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले तो ममता को हटाना जरूरी है। ममता रथ सम ज्ञान कहानी, तो जैसे ही मुंह हटा कि वो झलक आनी शुरू हो जाती है। अब ज्ञान क्या है, तो ज्ञान जो भी वस्तुएं हैं उसकी वास्तविक जो स्थिति है उसका हमें पता लग जाना ही ज्ञान है। यानी यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है। यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है। अब हम यहाँ से सूर्य दिखाई पड़ रहा है, कैसा दिखाई पड़ा, इतना बड़ा, इससे ज़्यादा तो बड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा। वास्तविक सूर्य उतना बड़ा है क्या भाई, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ी है।
चंद्रमा जितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है उतना बड़ा है क्या? और हम कहें कि अरे चंद्रमा कितना बड़ा होता है, तो बस थाली के समान होता है, वैसा थोड़ी है। तो यथार्थ रूप से तब तो फिर हम अज्ञानी बने हैं। अब यथार्थ रूप से जो वहाँ चंद्रमा पर जाएगा, उसके निकट जाएगा, वही तो यथार्थ ज्ञान हो सकता है। तो यथार्थ ज्ञान जानने की शक्ति वो ज्ञान है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना, ये ज्ञान नहीं है, ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन है, पर ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। और थोड़ा नीचे स्तर पर कहें तो ज्ञान क्या है भाई? जो हम जानते हैं, जितना करते हैं वही ज्ञान है। जानते बहुत हैं, जानकारी बहुत है, पर हम करते नहीं हैं, वो ज्ञानी नहीं होगा भाई। वो उतने अंश का ज्ञानी नहीं कहलाएगा, वो अज्ञानी ही कहलाएगा। अज्ञानी का मतलब भी होता है अल्पज्ञ ज्ञान। अल्पज्ञ ज्ञान को ही अज्ञानी कहते हैं। और हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर लाइफ। आधा अधूरा ज्ञान जीवन के लिए बड़ा खतरा होता है। तो अब एकदम से अज्ञानी हो तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और जो आधा अधूरा हो, न तो भगवान को ठीक से समझ पाया, न संसार को समझ पाता, दुविधा में दोनों गए। न माया मिले न राम, कोई नहीं मिला। कम से कम मायावती मिल जाए भाई। चलो भगवान नहीं देखे, मायावती को देख लिए। अब इधर तो कहा ना मायावती को देख पाए और ना मायाधिपति को देख पाए। जो माया जिसके आश्रित हैं वो मायाधिपति को भी नहीं देख पाए, तो दुविधा में दोनों गए। न माया मिले न राम, इसलिए वन साइडेड हो जाओ भाई। जिधर भी हो ना एकदम वन साइडेड। ये बीच में ढुलमुल करने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें भी बैलेंस रखना है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल सटीक रूप से जानने की शक्ति का नाम ज्ञान है। और जब जान गए तो उसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो उतने अंश का हम ज्ञानी हैं। नहीं कर रहे हैं तो वो ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। विद्वान भले कहा जा सकता है कि विद्वान है, शास्त्र के ज्ञाता हैं। अब कई आपको लगेंगे कि भाई संस्कृत के श्लोक तो बहुत बोलते हैं, जानते तो बहुत है, पर करते जो है इनकी करनी ठीक नहीं है। करनी बिल्कुल गड़बड़ है। जितना बोलते हैं उतना करते नहीं हैं। तो फिर आपको वो ज्ञानी नजर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं है। हमको जड़ी का काम करना, जानते तो बहुत है, पर करने के समय हम कर ना पाए तो हमको कोई फैक्ट्री का मालिक, मिल का मालिक रखेगा? यू हैव नो प्रैक्टिकल नॉलेज। भाई थ्योरेटिकल नॉलेज से भरे हो पर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान है उतने अंश का वो ज्ञानी है। तो यहाँ कहते हैं कि जो भी जानने में शक्ति रूप में है वह हम ही हैं। और जो भी विपर्याती आता है, तर्क वितर्क कुतर्क संशय, वो भी हम ही हैं, वो भी तुम्हारा नहीं है। यानी तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम जो भी सोचते हो तो मेरे ही प्रकाश में सोचते हो। जो भी और सोचने के बाद जो भी करते हो, तो फिर यहाँ कर्तृत्वाभिमान आया कहाँ से? और जैसे ही आ रहा है तो गए काम से। बाकी बात खत्म है। भाई आपने हमको यही काम दिया तो दिया, परमात्मा आपने दिया था, हम लगा रहे जब। आपने हमको पूजा का काम दिया, पूजा का काम कर रहे हैं। कोई काम बड़ा कोई काम छोटा है ही नहीं, सब उसी भगवान की शक्ति से ही सारा कार्य हो रहा है। पुजारी भी अपना पूजा का काम कर रहा है, सफाई वाले अपने सफाई का काम कर रहे हैं, प्रवचन वाले अपने प्रवचन दे रहे हैं, सुनने वाले अपने स्तर से सुन रहे हैं। तो यहाँ यदि आप बड़े तो छोटा करने जाओगे तो बस गए काम से। बल्कि परमात्मा ने जिस काम में लगाया उसको 100% पूरे मनोयोग पूर्वक करना ही पूजा है, करना ही उस परमात्मा प्राप्ति को प्राप्त करने का साधन है। हम झाड़ू लगाते लगाते भगवान को पा सकते हैं, पाए भी हैं। जनाबाई और सहजो बाई, इन सब का उदाहरण बड़ा पड़ा है। उपले में से उनका राम नाम निकलता था। कहने का मतलब है सहज रहो भाई, जो भी काम कर रहे हो उपला ही ठोकना है। ठीक है, तुम डायमंड नहीं बना रहे हो, उपला भी कर रहे हो, झाड़ू भी दे रहे हो और उसी को निष्ठापूर्वक कर रहे हो, तुम वहीं से परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो जो कि धनिक नहीं कर सकता। इसलिए वो उसमें रह करके तृप्त रहने का वो गुण आ जाए। इसलिए भगवान कहे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपो हनम च। जो भी हैं हम हृदय में हैं और हृदय में ही परमात्मा रहते हैं। मन नहीं लग रहा क्या? आज लग रहा है? लगने दो, अभी टाइम हो रहा है, होने दो। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि जब हमारी नज़र जाती है तो आपकी भी जाती है, और आपकी नज़र जाती है तो हमारी भी चली जाती है कि भाई एक्सेस तो नहीं हो गया। इसलिए सामने वाला बदलने का प्रयास करो ताकि कथावाचकों को सामने दिखता रहे, और उधर वाला हटा दो ताकि आप लोगों को ना दिखे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो
हृदय की ग्रंथि है। ये सब जो भागवत की कथा है सुनने में बड़ी अच्छा लगता है, पर तात्पर्य को भूल जाते हैं। तो शरीर रूपी मथुरा में भगवान जन्म लेकर के गोकुल में आते हैं, और गोकुल में आने के बाद क्या होते हैं कि वो गायों को चराने चले जाते हैं 5 वर्ष की अवस्था में। तो गो मतलब पृथ्वी भी, गो मतलब इंद्र भी, और गोकुल गवाकुलम इति गोकुलम। अब गायों को चराने जाते हैं तो किसके साथ जाते हैं? तो ग्वाल बाल सखाओं के साथ जाते हैं। तो ये ग्वाल बाल सखा कौन है? तो ये हम सब जो जीवात्मा हैं, वो जीवात्मा जब परमात्मा के साथ मतलब परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए कि जो भी हम कर रहे हैं उन्हीं की शक्ति से कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये भाव के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये विषय रूपी जो बन है उसमें फिर कोई आसुरी वृत्ति में हम फंस नहीं सकते। और यदि कोई आसुरी वृत्ति दानव आ भी जाता है तो परमात्मा मेरे साथ है तो वो हमारा उद्धार कर ही देते हैं, वो फिर वहां पर फंसा नहीं सकते। ये विषय रूपी वनों में ये गाय रूपी इंद्रियां तो ये चरने जाएगी ही, इंद्रियां परमात्मा के तरफ नहीं जाएगी महाराज, ये संसार में ही जाएगी। इसलिए इसका काम है वन में जाना। बस हमको क्या सावधानी रखना है कि इन गायों के साथ जब वन में जा रही है ये ग्वाल बाल सखा गौओं के साथ, तो बस परमात्मा को बीच में रखना है, चारों तरफ अपने में रहना है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और बीच में मेरो मदन गोपाल। वो बीच में जो मदन गोपाल है उनको भूल जाते हैं, हम बस गायों और वनों में फंस जाते हैं और विषय की वन में इतने उलझ जाते हैं इंद्रियों के साथ। फिर तो जब बहुत कष्ट पाते हैं तब पुकारते हैं कन्हैया आओ, ए कान्हा दौड़ो। तब वो भी कहता है जब गए थे तब तो हमको साथ में नहीं रखे, अब जब फंस गए, अब जब कष्ट भोग रहे तो हमें पुकार रहे हो, अभी पुकारो अभी पुकारो। हम जानते हैं कि अभी चल जाएंगे तो फिर तुम ऐसे ही करोगे, फिर से ऐसे ही गलतियां करते रहोगे, तो थोड़ा कष्ट भोग लो। तो भगवान भी कहता तुमने उस समय तो साथ रखा नहीं, और हम शुरू से ही उनको साथ में रखें कि प्रभु हम भी विषय रूपी वन में जा रहे हैं, हम भी चोरी करने जा रहे हैं, हम भी आनंद मनाने जा रहे हैं, हमको भी खाने में अच्छा लगता है, बिना वो सूरतिया खाजा का बिना अच्छा नहीं लगता है, तो भाई हम जा रहे हैं खरीदने। तो अब उनको साथ में लेके जाएं, ये नहीं कि ला करके भोग लगाएं, वो भी भोग लगानी अच्छी बात है। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं प्रभु पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम्हें निवेदित भोजन करें। तो ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन करने से तो प्रसाद बन जाता है, फिर वो भोजन रहता नहीं है। ये बात तो अच्छी है कि भाई भोजन भी तुम हो, अन्न ब्रह्म और हवि ब्रह्म, ये जो जठराग्नि में तुम हो वो भी तो तुम ही हो। तो भोजन करने वाला भी तुम ही, भोजन भी तुम ही, और पचाने वाला भी तुम ही। तो इस तरह से वैश्वनार के रूप में हो। तो ये भाव यदि रहेगा तो वो भोजन आपको बीमारी कर ही नहीं सकता ज़्यादा। आप जब ठाकुर जी को भोग लगा करके जब आप वो भोजन करोगे तो वो बीमार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम ठाकुर जी को अशुद्ध चीज भोग लगाएंगे क्या? जूठा चीज भोग लगाएंगे क्या? अभक्ष्य चीज भोग लगाएंगे क्या? चाहे कितना भी बड़ा नास्तिक हो और उसको कहो कि भाई मंदिर में चप्पल पहन करके आओ और तुम जो बीड़ी